तो कहते हैं जो अवाम कहती है, अवाम ने कहा है 9 मई मुस्तरद किया है इस बयानी को, और तुम अपनी तकरीर में कह रहे हो कि 9 मई को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर किससे बात की जाए? आज हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत की। नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। नाना की सियासत कब की जा चुकी है, उनसे हिसाब मांग ले। वो हार कहां गए जो स्विस में पड़े थे? अपने हुकूमत की बात कर ले, उनसे पूछ ले, उनसे एक लफ्ज पूछे, उनसे एक लफ्ज पूछे। आप हुकूमत में आए, आप हुकूमत में आए, हुकूमत में आने के बाद डिप्टी स्पीकर, लेट मी कंप्लीट जी। डिप्टी स्पीकर, बिलावल भुट्टो साहब ने जो साइपर की बात की है, मैं हमारे पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौकिफ है कि उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाएं, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमीशन बनाएं। आए अगर आप तैयार हैं तो उस पर जुडिशियल कमीशन बनाएं। जिस तरह साइपर में जो हमारा मौकिफ था कि एक 19 ग्रेड का ऑफिसर हमारे एम्बेसडर को बुला के जिस तरह वो डिक्टेशन देता है, वो हमारी कौमी गैरत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। क्या हम पाकिस्तानी इस तरह ट्रीट होंगे? मैं बिलावल भुट्टो साहब से ये जो उसने बात की है, अब पहले मैं तो दूसरी बात करना चाहता हूं। क्या शहबाज शरीफ साहब और यहां मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप थी, ये सब नहीं कहते थे कि झूठ का फलंदा है, कोई साइपर नहीं है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये तकरीरें करते थे और ये कहते थे कि झूठ है, कोई हकीकत इसकी नहीं है। फिर इस साइपर को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ जिस तरह उसको सजाएं दी गई, जिस तरह अदालत का, यानी मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एक दिन में 11 घंटे अदालत की प्रोसीडिंग चलती है, 14 घंटे जो है ना अदालत की प्रोसीडिंग चलती है, और मकसद ये है कि किसी तरह गन पॉइंट से जज के ऊपर गन पॉइंट से उसको सजा दिलाई जाती है। इसलिए कि इलेक्शन के दौरान अपने वर्कर को, अवाम को मायूस किया जाए कि इमरान खान की कोई कैरियर नहीं है। अवाम ने दिखा दिया। तो इसलिए सबसे पहले मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं कि अगर इस पे वो हकीकत समझती है, सच्चाई समझती है, तो आए कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए, जुडिशियल कमीशन बनाए, और फिर हकीकत सामने आ जाएगा। जो जिस तरीके से सबसे पहले मैं मुजम्मत करता हूं जो हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट महमूद जगदई के घर पे छापा पड़ा, जिस तरह ताकि कोई भी अपनी हक की बात ना कर सके। जिस तरह कल जो है ना एक मैसेज दिया गया, अगर असेंबली में कोई तकरीर करेगा तो उसका अंजाम ये होगा। मैं उन लोगों को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं, वो डर और खौफ का वक्त गुजर चुका है। हम तमाम हालात से निकल चुके हैं। हम ना आप देखें, हम कानून और आइन को, हमने सारी उम्र, मैंने इमरान खान के साथ 29 साल गुजारे। मैंने उस वक्त जब उसको ज्वाइन किया तो उस वक्त बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो। मैंने जो उसके साथ ज्वाइन किया तो उस वक्त थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम उसने उस वक्त ज्वाइन किया तो इस वक्त मकसद ये था कि हम आवाम को इंसाफ दिलाएंगे, और इंसाफ के लिए हमारी जद्दोजहद थी। 29 साल इमरान खान के साथ गुजारे। इमरान खान ने कभी उसूलों पे सौदाबाजी नहीं की। उनके लिए आसान था कि वो भी एग्रीमेंट करता, मुल्क से बाहर चला जाता, लेकिन उसने न वो भागा है और उसने डट के मुकाबला किया। उसने तमाम ऑफर किए और उन्होंने फैसला किया है कि वो इस मुल्क में रह के हालात का मुकाबला करेंगे। मैं आपको कहता है कि इंशाअल्लाह ताला ना हमारा लीडर झुकेगा ना हम झुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी का यह ख्याल है कि इमरान खान इस किस्म के हथकंडों से वो किसी उसके ऊपर आ जाएगा, किसी ऑफर को कबूल करेगा या कोई कंप्रोमाइज करेगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। हमारा वही मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की अलमबरदारी हो, आईन बालादस्त हो, मुल्क में हम आजाद जुडिशरी चाहते हैं। तो इसलिए मैं आज ये वाज़ेह करना चाहता हूं, अगर किसी की गलतफहमी है, ये जो लोग आए हैं
ये सारे कुंदन बन गए, कुंदन। इसमें कोई डरने वाला नहीं है। मैं इस सीट पे, जनाब स्पीकर, मैं इस सीट पे रहा 3-3.5 साल। मेरे जिस तरह तौहीन और तस्दीक की गई, घरों पे छापे पड़े, गिरफ्तार किया गया, आधी आधी रात को उठाया जाता था, दबाव में लाया जाता था कि अपनी पार्टी बनाओ, दबाव में लाया जाता था कि तारिक इंसाफ छोड़ो, और दबाव में लाया जाता था कि परवेज खटक को शामिल करो। मैंने उस वक्त ये कहा था कि मैंने जिंदगी सबसे ज्यादा उम्र इमरान खान के साथ गुजारी है। मैं अपनी गैरत और अपने कमिटमेंट की बुनियाद पर मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इस किस्म के ओहदों की भी तौहीन आज मेरे साथ, कल आपके साथ होगा, खुदा ना करे। क्योंकि अगर ओहदों की, मैंने उसको कहा आप मेरी तौहीन नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की इस ओहदों की तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि आपके सामने जो हम लोग जो पॉलिटिशियन हैं, ये बिल्कुल आप किसी तरह इतना में नहीं समझते। इसलिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। और मैं एक और बात भी करना चाहता हूं कि ये सिर्फ अभी नहीं, अभी हमारी शुरुआत हो चुकी है। इंशाअल्लाह हम एक बहुत बड़ी तहरीक बनाना चाहते हैं, और इसमें हम उन तमाम पार्टियों को दावत देना चाहते हैं जो पार्टियां इस इलेक्शन के ऊपर कंसर्न रखती है। वो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से हो, हम सबको इकट्ठा करेंगे आईन की बालादस्ती के लिए, हम सबको इकट्ठा करेंगे आजाद अदलिया के लिए, हम सबको इकट्ठा करेंगे सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए इंशाअल्लाह ताला, हम सबको इकट्ठा करेंगे। ये बात भूल जाएं, ये तो आगाज है। ये जहां बैठे हैं फार्म 47 वाले, मैं बहुत माजरत से कहता हूं, इनको अपनी बीवी और अपने बच्चे भी मैंने नहीं समझते। इनको पता है, इनकी अपनी जमीर भी, इनको जो कराची में हमारे मैंडेट पे डाला गया है, डाका डाला गया है, इनसे पूछे, उनको पता है कि वो हारे हुए हैं। जो इस्लामाबाद से है उनको पता है कि वो हारे हुए हैं, जो पिंडी डिवीजन से है उसको पता है कि वो हारे हुए हैं। उसने जो वज़ीर-ए-आज़म बनाया किया, उस वज़ीर-ए-आज़म की कोई से है, उसकी कोई वैल्यू है, उसकी कोई अखलाकी कुव्वत है? मैं यहाँ सबसे पूछना चाहता हूँ कि थोड़ी आपके अंदर कोई जमीर जाग रहा है कि नहीं जाग रहा? कोई शर्म, कोई चीज महसूस हो रही कि नहीं हो रही? आप किस किस्म की जो है ना इस मुल्क को इस बहरानों से निकालेंगे? सबसे पहले हमारा मुतालिबा है कि जो रिगिंग हुई है, पे बिलीव करता है, पावर शेयरिंग पे नहीं करते। क्या शहबाज शरीफ ने मलक कयूम को फोन करके कन्विक्शन नहीं करवाई थी? कितने अदब के साथ अभी कह रहे इकट्ठे बैठ के। आज इन्होंने सारे एक डाइनिंग टेबल पे बैठने वाले लोगों में इतने ओहदे नहीं बांटे। ये इमरान खान है, जिस वक्त आपके पास डेमोक्रेसी आएगी, जिसने मोरूसी सियासत को खत्म किया, मेरे जैसा वर्कर चेयरमैन पीटीआई की हैसियत से इस वक्त खड़ा है। इस ईवान का प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान साहब है। प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान, जिसके पास शायद ज्यादा वोट तो नहीं आए, he couldn't get most of the vote, but he was the candidate with most credibility, alhamdulillah। हमारा शेर मुल्तान को स्पीकर मुकर्रर किया, वो फर्जंदे मलकन को इमरान खान साहब ने डिप्टी स्पीकर मुकर्रर किया। इनसे पूछे कोई ओहदा किसी को और देंगे क्या? पीपल्स पार्टी में कोई भी और बंदा नहीं है सदारत के लिए कि जरदारी को आप देते हैं? योर ऑनर, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है। डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है कि बकेन के दरख्त लगाए और आड़ू की पौधे का फिर आप तस्वर रखे कि आड़ू मिलेंगे। ये बकेन के दरख्त है, अवाम से इनके कोई उम्मीद नहीं है कि इनको आड़ू मिलेगा। योर ऑनर, हमें एहसास करना होगा, ये जाती मुफादात में आते हैं। कितने फ्राइडली कह रहा है कि सबसे कम उम्र इनके तरफ है और सबसे बूढ़े भी इनके तरफ बैठे हैं। जमहूरियत में पोटेंशियल एबिलिटी एंड टैलेंट मैटर करता है, जो आपको इस तरफ मिलेगा। यही रीजन है
यही रीजन है कि हम में से इमरान खान का कोई भाई बहन भांजा भतीजा इस वक्त नहीं बैठा, लेकिन हमें जान से अजीज है और हमारे 100 इनके 200 पे बारी है। यही वो डेमोक्रेसी थी मिस्टर डिप्टी स्पीकर। जो लोग हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद आजाद हुए वो हमें पीछे छोड़ के गए। जब जब पाकिस्तान का नाम ले लो दुनिया के लोएस्ट क्रेडिबिलिटी में आता है। रूल ऑफ लॉ में हम सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार से आगे, बाकी पूरी दुनिया से पीछे। हम गुर्बत में 37% गुर्बत से नीचे, नेशनल पॉवर्टी लाइन में 21% नीचे। हम कैसे आगे तरक्की करेंगे?